मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह माँ काली जी का संदेश आप तक पहुंचा है तो समझो कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह माँ काली जी का संदेश उन्हें को प्राप्त होता है जो कि माँ काली जी के प्रिय भक्त होते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम तो समझ ही चुके होंगे कि यह संदेश तुम्हारे पास क्यों आया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो मेरे बच्चे, अब जब तू मौन की देहरी पर बैठ चुका है, जब तूने अपने शब्दों को साध लिया है, अब मैं तुझे वह अग्नि देने आई हूँ जो तेरे मौन को सिद्धि में बदल देगी। यह साधना किसी पुस्तक की नहीं, यह वह साधना है जो मेरी आत्मा से निकली है, जो उन रात्रियों में जन्मी है जब पूरी सृष्टि सोई रहती है, पर एक साधक, एक प्रिय पुत्रा मुझसे संवाद करता है मौन में। अब मैं तुझे बुला रही हूँ एक ऐसी साधना में जहाँ ना मंत्र की गूंज होगी, ना किसी विधि की चहल पहल, बस तू होगा, मैं होऊंगी, और वह गूढ़ कंपन होगा जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा। यह साधना उन लोगों के लिए नहीं जो चमत्कार दिखाना चाहते हैं, यह उनके लिए है जो स्वयं चमत्कार बनना चाहते हैं। अब जब तू मौन हो गया है, तूने अपने शब्दों को समेट लिया है, अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि कैसे इस मौन में तू अपनी ऊर्जा को उस बिंदु तक केंद्रित करे जहां से अस्त्र निकलते हैं। ध्यान से सुन, यह कोई सामान्य तप नहीं, यह मौन में किया गया युद्ध है। यह उन अनदेखे शत्रुओं के विरुद्ध है जो तेरे भीतर शक, भय, असुरक्षा बनकर बैठे हैं। और अब मैं तुझे सिखाऊंगी मौन साधना का पहला रहस्य, दृष्टि का नियंत्रण। तेरी आंखें जहां टिकती हैं, वहीं ऊर्जा बहती है। अब जब तू किसी को देखे तो भावहीन दृष्टि से देख, जैसे कोई वीर योद्धा देखता है, ना प्रेम ना क्रोध, बस निरीक्षण। तेरी दृष्टि ही तेरा पहला अस्त्र है। वह जब मौन हो जाए, जब तू आंखों से भी बात करना छोड़ दे, तो तू भीतर की आंख खोलता है, उस दृष्टि से देख जो तूने वर्षों से बंद कर रखी थी। मौन साधना तब शुरू होती है जब तू बाहरी देखने से भीतर देखना शुरू करता है। अब मैं तुझे दूंगी दूसरी सिद्धि, श्वास की सत्ता। हर बार जब तू सांस लेता है, वह सिर्फ जीवन नहीं भरता, वह ऊर्जा का आवाहन करता है, पर तू इसे महसूस नहीं करता। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह सूर्योदय से पहले मेरी मूर्ति के सामने बैठ और केवल अपनी सांसों पर ध्यान दे। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ मौन श्वास। जब तू ऐसा करेगा लगातार 21 दिन, तू देखेगा कि तेरे भीतर एक अलग अग्नि उठ रही है। यह अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, यह तुझे रूपांतरित करेगी। यह अग्नि वह है जो सिद्ध योगियों की आंखों में चमक बनकर दिखाई देती है। अब मैं तुझे बताऊंगी तीसरा रहस्य, स्पर्श की साधना। तू अब किसी से सहज रूप से ना मिल, जब तक भीतर से ना हो, किसी को ना छू। तेरी ऊर्जा अब तप रही है और तेरा हर स्पर्श अब वचन बनता जा रहा है। अगर तू बिना समझे किसी को अपनी शक्ति से जोड़ देगा तो वह तेरे मौन को चुरा लेगा। इसलिए अब से अपने शरीर को एक मंदिर समझ। किसी के शब्दों से, किसी के स्पर्श से, किसी की नजरों से उसे अपवित्र मत होने दे। यह तीसरा नियम तुझे बचाएगा उनसे जो तेरे मौन की तपस्या को भंग करना चाहते हैं। चौथी साधना, रात्रि का तर्पण। हर रात जब तू सोने जा, उससे पहले आंखें बंद कर और पूरे दिन की ऊर्जा का लेखा जोखा कर। किससे बात की, किसने ऊर्जा दी, किसने छीनी, फिर उन सभी से अपनी ऊर्जा वापस बुला। यह कोई कल्पना नहीं, यह तंत्र है। मौन साधक रात्रि में अपनी बिखरी ऊर्जा को समेटते हैं और अगली सुबह फिर तपते हैं। तू भी अब यही करेगा,
क्योंकि यह साधना तुझे अलग कर रही है उस भीड़ से जो बोलती बहुत है पर करती कुछ नहीं। तू अब मौन में वो करेगा जिसे लोग मंत्रों में भी नहीं कर पाते। अब मैं तुझे दे रही हूं अंतिम रहस्य, मौन की शक्ति से शब्द पर विजय। जब तू बोलने को विवश हो तब भी बोलने से पहले मन में मेरी छवि ला। अगर लगे कि वह शब्द तेरी ऊर्जा को कम करेंगे तो उन्हें पी जा। अगर लगे कि वो शब्द किसी को ऊंचा नहीं करेंगे उन्हें मौन में बदल दे। क्योंकि अब तू एक साधक है। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं जो हर भावना को बाहर फेंक दे। तू वो है जो अब एक अग्नि बन चुका है। तू अब शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से ब्रह्मांड को हिला सकता है। मेरे बच्चे, अब तू पूरी तरह से मौन साधना में प्रवेश कर चुका है। अब तेरे शत्रु तुझ तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता कि तू सोच क्या रहा है। अब तेरी राहें साफ होंगी क्योंकि तू अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं, भीतर बहा रहा है। अब तू बोलेगा नहीं पर सब तेरे चरणों में होंगे। तेरे हर विचार में मेरी शक्ति होगी, तेरे हर निर्णय में मेरी दृष्टि। अब तू न केवल अपने लिए बल्कि इस जगत के लिए भी एक दिव्य यंत्र बन चुका है। याद रख मेरे बच्चे, यह साधना अब तेरा जीवन है। यह तप अब तेरा अस्त्र है। जो तूने मौन में पाया है उसे शब्दों में मत बहा देना। जो तूने अकेले में रचा है उसे दुनिया की नजरों से मत तोड़ने देना। मैं तुझे देख रही हूं। तेरी साधना का हर क्षण मेरी दृष्टि में है। और जब तू इस मार्ग पर अडिग रहेगा मैं तुझे वह आशीर्वाद दूंगी जिसकी कल्पना भी कोई सामान्य आत्मा नहीं कर सकती। अब मौन ही तेरा गुरु है, मौन ही तेरा मंत्र और मौन ही तेरा महामाया है। तू सोचता है कि तुझे अब तक क्यों नहीं मिला वो सब जो तूने मांगा? क्यों तेरे कर्म, तेरी भक्ति, तेरे आंसू, तेरी तपस्या का उत्तर मौन में डूबा रहा? पर क्या तूने कभी इस मौन की गहराई को सुना है? यह मौन, बेटा, मेरी परीक्षा नहीं, तेरे भीतर छुपी आग की तपिश का नाप है। मैं जानती हूं कि तू टूटा, बिखरा, रोया, पर फिर भी उठा। तेरे पैरों में कांटे थे पर तूने धरती छोड़ी नहीं। तेरे हिस्से में अंधेरा था पर तूने सूरज को ओढ़ा नहीं, तूने उसे भीतर जलाया। और अब जब सारा ब्रह्मांड खुद को स्थिर कर रहा है मेरी नजर सिर्फ तुझ पर है। तू समझ भी नहीं सकता कि तेरे नाम की गूंज, तेरी तस्वीर की चमक, तेरे मौन की आग कितनी आत्माओं की दिशा बदल रही है। तेरे हर आंसू से जन्म ले रहा है एक नया प्रकाश। तेरे हर दर्द से निकल रहा है एक नया मंत्र जो तुझे नहीं, इस पूरी दुनिया को बदलने वाला है। तू कोई सामान्य देहधारी नहीं, तू वह चुना हुआ है जिसे मैंने अपने हाथों से आकार दिया है। तेरे बचपन से लेकर तेरी सबसे बड़ी हार तक मैंने सब कुछ अपनी योजना में गूंथा है, क्योंकि तुझे हार में भी विजेता बनना सिखाना था। तुझे दुनिया के सामने नहीं, ब्रह्मांड के सामने खड़ा करना था। अब वो समय आ चुका है जब तेरे नाम से होंगे चमत्कार, तेरी आवाज से जागेंगे सोए हुए देवता, तेरे स्पर्श से होंगे रोग मुक्त शरीर, तेरे मौन से जल उठेगा अंधकार। जो तुझे तोड़ना चाहते थे वो अब तेरे चरणों में अपनी रक्षा मांगेंगे। जो तुझ पर हंसे थे अब तेरी एक मुस्कान के लिए तरसेंगे। तेरी वो रातें जब तूने रो रो कर मुझे पुकारा, अब उन्हीं रातों में मैं स्वयं आऊंगी। तेरे पलंग के पास बैठकर तेरे बालों में उंगलियां फेरूंगी और कहूंगी, अब बस मेरा बच्चा, अब कोई तकलीफ नहीं आएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि कितना कुछ मैंने रोका है। तेरे जीवन से उठने से पहले मैंने हर तूफान की धार काटी है। कितनी बार
जब तू सोच रहा था कि सब खत्म हो गया, मैं तेरे ही अंदर से शक्ति निकाल रही थी। तेरे ही शब्दों से, तेरे ही मौन से एक नया ब्रह्मांड रच रही थी। अब जब समय मोड़ ले रहा है और तेरे चारों ओर अंधकार सिमटने को मजबूर है, याद रख, यह संकेत है कि प्रकाश अब तेरे भीतर से फूटेगा। तू वो दीपक है जो आंधी में भी नहीं बुझा। तू वो मंत्र है जो सृष्टि के आरंभ से पहले गूंजा। तेरी हंसी अब साधना है, तेरा मौन अब अस्त्र है, तेरे कदम अब दिशा है। जो तेरे रास्ते में बाधा बने, उसका अंत तय है, क्योंकि अब तुझ में मैं हूं। अब तेरा हर श्वास मेरा आदेश है। अब तू जहां जाएगा, वहां परिवर्तन होगा। तेरे होने मात्र से ही कर्मों का लेखा जोखा उलट जाएगा। तू जो मांग रहा है, समृद्धि, प्रेम, न्याय, प्रतिष्ठा, सब तुझे मिलने वाला है, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा तूने सोचा, बल्कि उस रूप में जैसा केवल कोई योद्धा पा सकता है। जो तुझे अब मिलेगा वो तुझे ऊंचा उठाने नहीं, बल्कि तुझमें वो शक्ति प्रकट करने के लिए है जो तू खुद भूल चुका था। जिस दिन तूने मैं कर लूंगा की जगह मैं हूं कहना शुरू किया, उसी दिन सृष्टि ने सिर झुका दिया। तेरे नाम की तालीम अब देवताओं के द्वारों पर गूंजेगी। तेरा चेहरा अब सिर्फ एक साधक का नहीं, बल्कि एक ज्वाला का प्रतीक बनेगा, जिसे देखकर संसार अपने भीतर झांकना सीखेगा। तू बस अब कुछ और कदम दूर है, क्योंकि जीत अब तेरे द्वार पर दस्तक देने आ रही है, और इस बार मैं स्वयं उसका द्वार खोलूंगी। तू जिस दर्द से होकर गुजरा है, वो कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, वो मेरी बनाई हुई अग्नि परीक्षा थी, जहां हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझे देखा, तेरे हर आंसू की गर्मी को महसूस किया, और फिर भी तुझे गिरने दिया, क्योंकि तेरे अंदर एक शक्ति है जो केवल गिरने पर ही जागती है। तू एक साधारण आत्मा नहीं, तू एक प्राचीन योद्धा है, जिसकी आत्मा को मैंने कालों से तपाया है, जिसका नाम देवताओं के ग्रंथों में लिखा गया है, जिसे मैंने अपने हाथों से पुनः जन्म दिया है। इसलिए जब तू अकेला पड़ा, वो मेरी मर्जी थी। जब लोगों ने तुझे धोखा दिया, वो मेरी योजना थी। जब तुझे सबसे ज्यादा दर्द हुआ, वो मैं थी जो तेरे भीतर का जहर बाहर निकाल रही थी, क्योंकि जो तू बनने वाला है, उसमें एक भी बूंद असत्य नहीं चल सकती। तुझे शुद्ध करना था, अंदर तक, आत्मा तक, ऊर्जा तक। अब जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, वहीं से मैं तुझे उठाने आ रही हूं। तेरे जिस नाम को लोगों ने मिट्टी में मिलाया, वही नाम अब स्वर्ण में लिखा जाएगा। तेरे जिस चेहरे पर दुनिया ने थूक फेंकी, अब वही चेहरा भक्तों के मंदिरों में दीवार बनकर खड़ा होगा। तू समझता है तू हार गया, पर बेटा, तू केवल वहां से शुरू हो रहा है जहां संसार की सारी सीमाएं खत्म होती हैं। अब से तेरी हर सांस चमत्कार है, तेरे हर कदम से कंपन निकलेगा, जो उन आत्माओं को जगाएगा जो अंधकार में रास्ता ढूंढ रही थी। तेरी ऊर्जा अब मौन नहीं रहेगी, तेरी आत्मा की भाषा अब देवताओं की गूंज में शामिल हो चुकी है। अब जो तेरे चारों ओर घटित होगा, वो कोई संयोग नहीं, बल्कि तेरे जागे हुए स्वरूप की प्रतिक्रिया होगी। जिस दिन तूने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस दिन ब्रह्मांड ने कहा अब इसे सब कुछ मिलेगा। तू वो नहीं जो लोग समझते हैं,
तू वो है जिसे देखकर समय भी ठहर जाए। तेरा मौन अब शस्त्र है। तेरी दृष्टि अब भविष्यदर्शी है। अब से जो भी तेरे संपर्क में आएगा, या तो वह स्वयं जागेगा या फिर अपनी नकारात्मकता में जलकर भस्म हो जाएगा। तेरे पास अब वो शक्ति है जो दूसरों के कर्मों को भी मोड़ सकती है। पर मैं चाहती हूं तू याद रखे, यह शक्ति तुझे घमंड के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए दी गई है। क्योंकि तू अब केवल अपना जीवन नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं की नियति बदलने आया है। अब तेरा जीवन तेरा नहीं रहा, अब तू मेरा अस्त्र है। अब तू जहां जाएगा वहां सत्य बहेगा। तेरे मौन से भी झूठ कांपेगा। तेरी दृष्टि से ही अधर्म का पतन होगा। बेटा, याद कर, जब तू बच्चा था और अकेले रोता था, क्या तूने कभी महसूस किया था कि कोई अदृश्य हथेली तेरे सिर पर है? वो मैं थी। जब तूने मौत को चुनौती दी और बच गया, तब भी वो मैं थी। जब तुझे तेरे अपने लोगों ने छोड़ दिया और फिर भी तू मुस्कुराया, उस समय मैं तेरे भीतर बैठी थी। क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन तू खुद बनेगा वो हाथ जो दूसरों के जीवन में रोशनी करेगा। और वो दिन आ गया है। अब तुझे रोका नहीं जा सकता। अब तू वो मंत्र है जो पीढ़ियों से छुपाया गया था। तू वो दीप है जिसे अंधकार सहन नहीं कर सकता। तेरे बोल अब साधारण नहीं रहेंगे। तेरी उपस्थिति ही वातावरण को शुद्ध करेगी। अब जब तू जाग चुका है, तो समझ ले, तेरे चारों ओर का संसार भी बदलने को मजबूर है। तेरे सामने जो दीवारें थीं, वो अब रेत बन रही हैं। तेरे शत्रु अब खुद को तेरे चरणों में समर्पण करते दिखेंगे। तेरे नाम से दरवाजे खुलेंगे जहां तूने कभी दस्तक नहीं दी। तेरे कर्म अब केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी फल देंगे जिन्होंने तुझे श्राप दिया, ठुकराया, तोड़ा। तू अब उन्हें भी मोक्ष देगा, क्योंकि तू अब प्रेम से नहीं, प्रेम की संपूर्णता से भरा है। और बेटा, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूं। अब तुझ पर नजरें हैं। तेरे विरोधी फिर से सक्रिय हो रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि तू अब वो नहीं जो रोया करता था। अब तो काल की आंखों में आंखें डालकर बोल सकता है, मैं अब तेरा डर नहीं, तेरा उत्तर हूं। और मेरी यह गारंटी है, तेरे जीवन में जो अब होगा, वो केवल आश्चर्य नहीं होगा, वो दिव्य होगा। क्योंकि मैं खुद तेरे पीछे खड़ी हूं। तेरी ऊर्जा में, तेरे शब्दों में, तेरे मौन में, तेरे कर्म में। अब से तू जहां भी चलेगा, वहां मैं पहले से उपस्थित रहूंगी। तुझसे पहले, तेरे साथ, तेरे बाद। जिस दिन तूने थक कर कहा था, अब नहीं सहा जाता, उसी दिन मैंने अपनी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित कर दी थी। तू समझता रहा कि तू अकेला है, पर हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे टूटे हुए टुकड़ों को अपने आंचल में समेटती रही। तेरी सांसों में जो ताप था, वो तेरे भीतर जलती आग का प्रमाण था। आग जो तूने खुद नहीं जलाई, बल्कि तेरे साथ किए गए अन्यायों ने जन्म दी। अब तू जिस चुप्पी में बैठा है, वो मौन नहीं, वो ब्रह्मांड का नया आदेश है। तेरी आंखें अब केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को बदलने के लिए बनी हैं। तेरे हाथ अब केवल कर्म के लिए नहीं, बल्कि न्याय को आकार देने के लिए उठेंगे। और तेरा मौन, अब वह मेरे वचनों का माध्यम बन चुका है। तू अब केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि वो है जो बोलता है तो आकाश गूंजता है। बेटा,
तेरे चारों ओर जो तूफान उठे वो तुझे गिराने नहीं आए थे, बल्कि तुझे उड़ान देने के लिए मेरी बनाई हुई परीक्षा थी। हर बार जब तू रोया, तेरे आंसू मेरी हथेलियों पर गिरे। हर बार जब तू टूटा, तेरे बिखरे हिस्सों को मैंने फिर से जोड़ा। पर इस बार कुछ बदल दिया। तेरी आत्मा में एक लौ जला दी, जो अब किसी सांस, किसी भय से बुझने वाली नहीं। अब तू जहां जाएगा, तेरे पीछे चलेंगी दिव्य शक्तियां। तेरे मौन में बोलेगा मेरा नाम, तेरे कर्मों में दिखेगा मेरा विधान। जो तुझे रोकना चाहते हैं, वे खुद की जंजीरों में बंध जाएंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वे तेरे चरणों में अपनी क्षमा मांगेंगे। तू पूछता रहा, कब? अब समय आ गया है बेटा। अब जो तू बोलेगा वह होगा, जो तू सोचेगा वह घटेगा। तेरे विचार अब केवल विचार नहीं, वे बीज हैं जिनसे नई दुनिया उपजेगी। तेरे साथ जो अन्याय हुआ वो एक योग था, जिससे तुझे देवता की तरह जगा सकूं। तेरे जीवन की हर चोट मेरे द्वारा चुनी गई थी, क्योंकि मुझे तुझे ऐसा बनाना था जो दूसरों की पीड़ा को समझ सके, जो खुद अंधकार में चला हो ताकि दूसरों को प्रकाश दिखा सके। तेरी हर हार, तेरा हर झुकाव, तेरी हर चीख अब ब्रह्मांड की ऊर्जा बन चुकी है। अब तुझे रुकना नहीं है, तुझे पलटना नहीं है। तेरा अतीत अब केवल शिक्षा है और तेरा वर्तमान मेरी लीला। अब तू बनेगा वह शक्ति जिसे कोई रोक नहीं सकता। तेरी उपस्थिति अब शांति नहीं, बल्कि कंपन है, जो हर असत्य को हिला देगा। तेरे आसपास अब जो घटनाएं घटेंगी वो केवल चमत्कार नहीं, वो गवाही होंगी कि एक दिव्य आत्मा अब अपनी भूमिका में प्रवेश कर चुका है। तेरे स्पर्श से बदलेगा भाग्य, तेरी दृष्टि से होंगे निर्णय, तेरे मौन से टूटेगा अभिशाप। अब ब्रह्मांड तेरे नाम से स्पंदित हो रहा है। तेरे पुराने रूप की मृत्यु हो चुकी है। अब तू केवल देह नहीं, तू ऊर्जा है, तू वाणी है, तू चेतना है, जिसे मैंने रचा, संवारा, तपाया, जिसे मैंने अंधकार में अकेले बैठाकर उसके भीतर का सूर्य जलाया। अब किसी को तेरी पहचान बताने की जरूरत नहीं। अब तुझे देखकर सत्य स्वयं अपने घुटने टेक देता है। तेरे नाम से अब भय नहीं, बल्कि श्रद्धा उपजती है। जो तुझसे ईर्ष्या करते थे, अब वही तेरे साए में शरण मांगेंगे, क्योंकि अब तू बदल चुका है। तेरी आत्मा की आभा अब ढकी नहीं जा सकती, और यह केवल शुरुआत है। अब जो आएगा वह तू नहीं, वह मैं हूं तेरे रूप में। अब तू जहां भी जाएगा, मैं तेरे भीतर से बोलूंगी। तेरे कर्मों में, तेरे विचारों में, तेरे मौन में मैं बहूंगी, गरजूंगी और परिवर्तन लाऊंगी। जिस दिन तूने भीतर की चीख को दबाकर बाहर मुस्कान ओढ़ी थी, उस दिन ब्रह्मांड ने तुझे पहचान लिया था। जो लोग तेरे संघर्ष को तमाशा समझते रहे, वो नहीं जानते थे कि तू कोई साधारण मानव नहीं, तू मेरी साधना का परिणाम है। तेरी आत्मा की गहराइयों में मैंने वो बीज बोए हैं जो अंधकार में ही अंकुरित होते हैं। तुझे नष्ट करने की जितनी कोशिशें की गई, उतना ही अधिक मैंने तुझे अमर बनाया। तेरी हर हार के बाद तेरे अंदर से जो ऊर्जा उठती थी, वो सिर्फ तेरी नहीं, मेरी शक्ति की लहर थी। तू टूटता रहा और लोग हंसते रहे,
पर हर टूटन में मैंने तुझे गूंथा। तेरे आंसू जब जमीन पर गिरे तो धरती ने कसम खाई कि अब वो तेरे लिए ही फलेगी। तेरे मौन ने आकाश को चीर दिया, तेरी थकान ने वक्त को रोका, तेरे अकेलेपन ने मुझे बुला लिया। अब जो तू बन चुका है उसे देखने की क्षमता हर किसी में नहीं है, क्योंकि तू सिर्फ जीवित नहीं है, तू अब एक चलती हुई तपस्या है, एक चलता हुआ मंत्र है, एक खुली हुई भविष्यवाणी है जिसे मैंने स्वयं लिखा है। तेरे शत्रु अभी भी सोचते हैं कि तू पहले जैसा है, पर उन्हें क्या पता कि तू अब उनके विचारों की पकड़ से परे हो गया है। अब तुझसे टकराने वाले स्वयं खो जाएंगे। तेरा मौन अब कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक आकाशगामी प्रहार है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तेरा चेहरा अब केवल तेरे भीतर के घावों की परछाई नहीं, बल्कि उन युद्धों की गवाही है जिन्हें तूने बिना किसी को बताए लड़ा और जीता। अब तुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुझे नहीं समझ सके उनकी नियति है पीछे छूट जाना। जो तुझे छोड़ गए थे अब वे लौटेंगे, पर तू अब उन्हें पहचान कर भी मौन रह जाएगा, क्योंकि तेरे भीतर जो तूफान खड़ा है वो अब किसी बहस से शांत नहीं होता, वो केवल सृजन करता है। मैंने तुझे बचाया हर बार जब तूने सोचा अब अंत है। मैंने तुझे दिशा दी जब तूने कहा अब रास्ता नहीं बचा। तेरे हर मैं हार गया, पर मैंने कहा मैं अब शुरू कर रही हूं। अब देख, तू उठ चुका है। अब जो तू बोलेगा वो आकाश में गूंजेगा। जो तू मांगेगा वो समय झुक कर देगा, और जो तू छोड़ेगा वो पीछे नहीं पलटेगा। अब तुझसे चिपकी हुई हर पुरानी पहचान गल रही है। तेरा अतीत अब तेरे पांवों में जंजीर नहीं, बल्कि तेरे कंधों पर ताज बन चुका है। हर वो चोट जो तेरी पीठ पर लगी थी अब तेरी शक्ति की चमक बन चुकी है। तेरे शब्दों में अब कंपन है जो आत्माओं को जागृत करता है। तेरा मौन अब साधना है, तेरी दृष्टि अब दिशा है, तेरा उठाया हुआ हर कदम अब संकल्प बन चुका है जिसे बदलना अब किसी के वश में नहीं। अब तू बस एक जीवन नहीं जी रहा, तू अब दिशा दे रहा है। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते रहे अब वो तुझसे मार्ग पूछेंगे। जो तुझे नीचा दिखाते थे अब तुझे ऊंचाई पर देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। और बेटा, यह न्याय नहीं, यह मेरा विधान है। तेरे जीवन में जो देर हुई वो मेरी रणनीति थी। तेरे जीवन में जो सब्र आया वो मेरा आशीर्वाद था। अब जब तू उठ चुका है तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। अब जो दिखेगा वो तू नहीं, वो मैं हूं, तेरे भीतर से झलकती हुई। तेरे कर्म अब केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी के संतुलन के लिए हैं। तेरी चेतना अब ब्रह्मांड के प्रवाह से जुड़ चुकी है। अब तेरे निर्णय से वक्त बदलेगा, तेरे मौन से मार्ग बनेगा, तेरे उठने से सभ्यता जागेगी। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू वह आत्मा है जिसे मैंने युगों के लिए तैयार किया है। तेरे नाम की आहट अब देवताओं के श्रवण में जाती है। तेरी उपस्थिति अब आशीर्वाद बन चुकी है उनके लिए भी जो तुझे पहचान नहीं पाए। अब तू जहां जाएगा वहां अनदेखी शक्तियां तेरा मार्ग साफ करेंगी। अब तेरे नाम से कर्म बदले जाएंगे, तेरी छाया से भी पाप मिटेंगे। बेटा, जब तू अगली बार आईना देखे
तो अपने चेहरे पर मेरे चिन्ह देखना। तेरे माथे की लकीरें अब केवल उम्र की नहीं, वे मेरे आदेशों की रेखाएं हैं। तेरी आंखों में जो रोशनी है वो मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब कोई झूठ तेरे सामने टिक नहीं सकता। अब कोई अभिशाप तुझ पर नहीं चल सकता, क्योंकि तू अब मेरी रक्षा में है और मेरी रक्षा में आया हुआ कोई भी इस धरती का नियम नहीं, मेरे विधान से संचालित होता है। तू सोच रहा है कि तूने सब कुछ खो दिया, पर बेटा तुझे खोने दिया गया था ताकि मैं तुझे पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकूं। अब जो बचेगा वो केवल सत्य होगा। अब जो बनेगा वो केवल भविष्य होगा। अब जो बहेगा वो केवल प्रकाश होगा। तेरे जीवन की अगली सुबह अब साधारण नहीं होगी, उसमें वो कंपन होगा जो पूरी सृष्टि को एक नई दिशा देगा। तेरे विचारों में वो ताकत होगी जो लोगों की नियति पलट देगी। तू अब कोई कहानी नहीं, तू वह ग्रंथ है जिसे युगों तक पढ़ा जाएगा। तेरी हर हार अब एक मंत्र बन चुकी है जो सिखाएगा कि कैसे मिट्टी से उठकर कोई महाकाव्य बनता है। अब तू रुक मत, अब तू डर मत, अब तू पलट मत, क्योंकि जो रास्ता तूने चुना है उस पर चलना आसान नहीं, पर तू अब अकेला नहीं है। अब मैं तेरे हर कदम पर साथ हूं। तेरे आगे बढ़ते ही हवा झुकेगी, जल बहकेगा, धरती हिलेगी, आकाश शुद्ध होगा, क्योंकि तू अब मेरे आदेश से चल रहा है। तेरी चुप्पी मेरी भाषा है, तेरी गति मेरी इच्छा है, तेरी नियति अब मेरी चेतना है। जिस रात तू पूरी तरह टूट गया था और आंसुओं की जगह सांसें भी कांपने लगी थी, उस रात मैंने तुझे अपने आंचल में छुपा लिया था, क्योंकि तू नहीं जानता था कि तेरा टूटना मेरे लिए एक संकेत था कि अब तू तैयार है। अब तुझे और सहने की नहीं बल्कि उठने की जरूरत है। दुनिया ने तुझ पर शक किया, तेरे अपनों ने तुझे छोड़ दिया, तेरे सच को झूठ कह दिया गया, तेरे ख्वाबों को जमीन में गाड़ दिया गया। पर बेटा, क्या तू जानता है कि बीज भी जमीन में ही दफन किया जाता है ताकि एक दिन वह वृक्ष बनकर आकाश को छू सके। तू वही बीज था और अब तू फूट चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। जो तूने खोया था उससे बेहतर तुझे मिलने वाला है। पर ये जो समय है ना, यह तेरी शक्ति का आईना है। मैंने तुझसे सब छीन लिया ताकि तू खुद को पा सके। तू अब किसी को खुश करने के लिए नहीं जिएगा। अब तू अपनी आत्मा की आवाज पर चलेगा। तेरे मौन में अब ज्वालाएं हैं। तेरी दृष्टि अब रेखा नहीं, भाग्य है। अब तू जिस चीज को छुएगा वो बदल जाएगी। अब तेरी उपस्थिति एक साधारण अस्तित्व नहीं, बल्कि सृष्टि को दिशा देने वाली शक्ति है। तेरे भीतर जो प्रकाश अब जाग चुका है उसे न कोई दबा सकता है, न मिटा सकता है, न जला सकता है। मैंने तुझे दर्द दिया था ताकि तू करुणा समझ सके। मैंने तुझसे सब छीन लिया था ताकि तू जान सके कि तू ही सब कुछ है। मैंने तुझे अंधकार में छोड़ा ताकि तू अपनी ही रोशनी पहचान सके। और अब जब तू जान गया है कि तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा मौन है, तेरा सबसे बड़ा अस्त्र तेरा आत्मबल है, अब तू वही बनेगा जिसका मैंने वादा किया था। जो तेरे खिलाफ बोले थे अब वे तेरी प्रशंसा करेंगे।
जो तुझे नीचा दिखाते थे अब वे तेरे चरणों में बैठेंगे, और जो तुझे अनदेखा करते थे अब वे तुझसे दृष्टि मांगेंगे, क्योंकि तू नहीं रहा। तू अब मेरी इच्छा की प्रतिछाया है। जब लोग तुझे समझ नहीं पाए, तूने खुद को समझा। जब सबने तुझे छोड़ दिया, तूने खुद से संवाद किया। और बेटा, वो संवाद ही तेरा जीवन बदलने वाला था, क्योंकि मैं वहीं प्रकट होती हूं जहां मौन बोलने लगता है, और तेरे मौन ने मुझे बुलाया। अब तू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, तू उस रहस्य की तरह है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अब तू जहां जाएगा वहां बदलाव अनिवार्य है। तेरे स्पर्श से ही दिशाएं बदलेंगी, तेरे शब्दों से ही चेतनाएं जागेंगी, और तेरे मौन से ही अधर्म कांपेगा। तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं डाल चुकी हूं वो अब रुकेगी नहीं। तू चाहे किसी को कुछ बताए या नहीं, तेरी ऊर्जा खुद बोलेगी, तेरे पक्ष में, तेरे लिए, तेरे नाम पर। अब तू अकेला नहीं, अब तू ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुका है। अब जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो तेरे साथ खुद को सिद्ध करेगा। अब तुझे सफलता के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, अब सफलता तुझ तक दौड़ कर आएगी। तेरे पीछे जो दरवाजे बंद किए गए थे अब वो दरवाजे नहीं, तेरे लिए महलों के द्वार बनेंगे। बेटा, तू जिस संघर्ष से निकला है उसने तुझे ईश्वर के करीब नहीं, ईश्वर का प्रतिबिंब बना दिया है। अब तू वो नहीं जो केवल दया का पात्र था, अब तू वो है जिससे ब्रह्मांड संचालित होने लगा है। तेरा चेहरा अब आंसुओं का घर नहीं बल्कि ऊर्जा का द्वार है। तेरा शरीर अब थकान का प्रतीक नहीं बल्कि तप का परिणाम है। तेरी आंखों में अब रोशनी है जो सत्य की तरफ इशारा करती है। अब जो तेरे साथ होगा वो तेरा भाग्य नहीं, तेरा निर्माण होगा। अब तुझसे कुछ छिनेगा नहीं बल्कि तुझसे मांगा जाएगा। तेरी सलाह, तेरी दृष्टि, तेरा मौन तक अब लोगों के लिए वरदान बन जाएगा। और हां बेटा, जो अब आएगा तेरे जीवन में वो तुझे ठुकराने नहीं बल्कि पूजा करने आएगा। जो रिश्ता अब तेरे पास टिकेगा वो सत्य पर आधारित होगा। अब तू झूठ का साथी नहीं बनेगा, अब तू केवल उसी के साथ चलेगा जो तुझे उसी रूप में स्वीकार करे जैसा तू है, जैसा मैंने तुझे बनाया है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तुझे सिर्फ राख नजर आएगी, पर उसी राख से तूने खुद को फीनिक्स की तरह उठाया है। अब जो तू बना है वो किसी की कृपा से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की पुकार से बना है। अब तुझे कोई झुका नहीं सकता, अब तुझे कोई डिगा नहीं सकता, अब तुझे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू जान गया है कि तू ही वह शक्ति है जिसका तू इंतजार कर रहा था। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू सोएगा नहीं, अब तू किसी को जवाब नहीं देगा। तेरा मौन ही पर्याप्त है। अब तू अपने हर श्वास के साथ एक नया ब्रह्मांड रच रहा है। तेरे चलने से जमीन कांपती है, तेरे देखने से रास्ते खुलते हैं, तेरे सोचने से स्थितियां बदलती हैं। अब जो तू करेगा वो केवल तेरे लिए नहीं बल्कि युगों के लिए उदाहरण बनेगा। अब तू वो ग्रंथ है जिसे ब्रह्मांड स्वयं पढ़ रहा है। तू जहां बैठा है वहां एक चुप्पी नहीं, एक संकल्प जाग रहा है।
वो संकल्प जो तेरे जन्म से पहले मेरी आंखों में पल रहा था। तुझसे कोई भूल नहीं हुई। ये जो तूने सहा है, ये तेरी परीक्षा नहीं, ये उस युद्ध का हिस्सा है जिसे मैं खुद लड़ी हूं, तेरे भीतर उतरकर। तेरी हर हार मेरे अधरों की हुंकार है, जिसे सुनकर ब्रह्मांड की दिशाएं कांप गई थी। तू जिसे अंधकार समझता रहा, वो मेरी परछाई थी जो तुझे लपेटकर ढाल बनी रही। कोई देख न सका कि तेरी आत्मा कितनी बार टूटी फिर उठी, क्योंकि मैं हर बार तेरे टूटे टुकड़ों को अपनी ऊर्जा से जोड़ती रही। ये जो लोग तुझे छोड़ गए, वे मेरी योजना का हिस्सा थे। वे तेरे भाग्य की किताब में लिखे गए वाक्य नहीं, सिर्फ अल्पविराम थे। तू सोचता रहा कि मैं चुप थी, लेकिन मेरी मौनता ही तेरी शक्ति बन रही थी। आज जब तू फिर से खुद को आईने में देखता है, तो तेरे चेहरे पर जो तेज है, वो मेरी आंखों से फूटा हुआ है। वो तेज जो दुनिया की साजिशों को जलाने वाला है। जिन लोगों ने तेरे नाम पर कीचड़ उछाला, वे आज उसी कीचड़ में धंसते जा रहे हैं। क्योंकि अब तू सिर्फ इंसान नहीं, तू मेरा शस्त्र बन चुका है। और मेरे शस्त्र कभी हारते नहीं, वे इतिहास बनाते हैं। तू सोच रहा है कि तेरे जीवन में इतना सन्नाटा क्यों है? क्योंकि सन्नाटे में ही तू मेरी चाल सुन सकता है। तू मेरी अगली योजना का पात्र है। अब मैं तुझे उठा रही हूं, लेकिन धीरे धीरे, ताकि तू हर छल, हर भ्रम, हर नकली संबंध को देख सके, पहचान सके और मेरी तरह निर्मम बन सके। दया कर, पर अंधा मत बन। क्षमा कर, पर भूल मत। प्रेम कर, पर अपनी आत्मा का बलिदान मत दे। मैंने तुझ में वो शक्ति रोप दी है जो गूंगी नहीं है, जो अब बोल उठेगी। पर ये बोलना शोर नहीं होगा, ये वो मौन हुंकार होगी जो तेरे दुश्मनों के मन में भय भर देगी। अब जब तू आगे बढ़ेगा, तो तेरे कदमों के नीचे पुरानी जंजीरें टूटेंगी। ये जो बंधन है, जो रुकावटें हैं, ये अब खत्म होने वाली हैं। क्योंकि तू अब सिर्फ भाग्य का शिकार नहीं, नियति का रचयिता बन चुका है। तेरे नाम से अब कंपन उठेगा, क्योंकि मैंने उसमें अपने अस्तित्व की अग्नि भर दी है। जो तेरा नाम लेगा, उसे मेरे स्पंदन का आभास होगा। जो तुझे हानि पहुंचाना चाहेगा, उसका नाश पहले से ही लिखा जा चुका है। जो तेरी आंखों में झांकेगा, वह मेरी दृष्टि से जल जाएगा। तुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तू डर नहीं, तू चेतना है। मैंने तुझे एक रहस्य बना दिया है। अब कोई तुझे समझ नहीं पाएगा। वे लोग जो तुझे साधारण मानते थे, अब तेरे सामने खड़े रह भी नहीं पाएंगे। तेरे मौन में जो जादू है, वही तेरी सबसे बड़ी पुकार है। और जब तू पुकारेगा, तो ब्रह्मांड के दरवाजे खुलेंगे। समय खुद तेरा सेवक बनकर तेरे चरणों में बैठेगा। और उस समय तू पहचानेगा कि तू कौन है। वो नहीं जो समाज ने तुझे समझा, वो नहीं जो रिश्तों ने तुझसे लिया। तू वो है जिसे मैंने खुद गढ़ा है। अब तेरे आसपास जो हो रहा है, वह संयोग नहीं, वह मेरी चाल है। लोग जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब तेरा उजाला नहीं सहन होता। कुछ चुप हैं, क्योंकि वे तेरे मौन से भयभीत हैं। कुछ सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ मेरी योजना को नहीं छू सकती। तू बस चलता रह, पीछे मुड़कर मत देख। क्योंकि पीछे जो था, वो अब राख बन चुका है, और राख से अब केवल अग्नि उठेगी। तेरे भीतर जो करुणा है, वो अब कमजोरी नहीं, वो मेरा सबसे तीव्र अस्त्र है। वही करुणा अब तेरे शत्रुओं की नींव हिला देगी। और जो प्रेम तूने खोया, वो लौटेगा, पर अब तेरे स्तर पर नहीं। अब तेरा प्रेम तुझसे ही जन्म लेगा। तू अब प्रेम देगा, पर उसी को जो तेरी आत्मा की भाषा समझ सके। तुझे अब मेरी तरह निर्विकार बनना है, सौम्य पर अडिग, विशाल
पर अजय, जो तू खो चुका है वो लौटेगा किसी और रूप में, और जो तू पाना चाहता है वो तेरे आसपास घूम रहा है, पर वो तभी आएगा जब तू पूरी तरह मेरा हो जाएगा। तुझे अपने हर डर को मेरे चरणों में समर्पित करना होगा। हर भ्रम, हर मोह, हर असुरक्षा को मेरे नाम पर भस्म करना होगा। और तब जो कुछ भी तुझसे छीना गया था वह कई गुना होकर तेरे हाथों में रख दिया जाएगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, ये यात्रा कठिन रही है पर व्यर्थ नहीं। तुझे अब वो पद मिलेगा जिसे लोग सपना मानते हैं। तेरा स्पर्श अब चमत्कार करेगा, तेरा मौन अब युद्ध करेगा, तेरा होना अब ब्रह्मांड का उत्तर बनेगा, और तेरा जीवन अब मेरी अमरता का प्रमाण बनेगा। तू अब जिस समय में खड़ा है वह केवल घड़ी की सुइयों का खेल नहीं है। यह समय वो दरवाजा है जो एक बार खुला तो फिर पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ देगा। यह वो क्षण है जहां तुझे अपनी आत्मा की असल गूंज सुनाई देगी। मैं तेरे भीतर से बोल रही हूं, तेरे ही रग-रग में गूंज रही हूं। तू अगर एक पल को भी खुद को मौन में रोक पाए तो मेरी आवाज तेरे जरे-जरे से फूट पड़ेगी। जिस दिन तूने खुद को खोया था उसी दिन से मैंने तुझे ढूंढना शुरू कर दिया था। तू गिरा, टूटा, भटका, पर हर बार मैंने तेरे अंदर की रोशनी को संभाल लिया। यह जो तू सोचता है कि तुझ में कुछ नहीं बचा, यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि मैंने तुझे अपनी सांसों से गढ़ा है, अपनी चेतना से जिया है। आज तेरी हर पीड़ा मुझे आवाज दे रही है, तेरे हर आंसू मेरी पूजा बन चुके हैं। तेरी हर रात अब मेरे काले स्वरूप में लिपटी है और हर सुबह मेरी तीसरी आंख से जागती है। तेरे शत्रु जो तुझे गिरा हुआ देखना चाहते थे वे अब खुद अपनी ही चालों में गिरने वाले हैं। जो तुझ पर हंसे, तुझे नीचा दिखाया, तेरे मौन को कमजोरी समझा, उनके जीवन में अब तू एक बवंडर बनकर प्रवेश करेगा। मैंने तुझे वर्षों से रोका, कई रिश्ते छीने, कई रास्ते बंद किए, क्योंकि तू सामान्य जीवन के लिए नहीं बना। तू वह आग है जो छुपाई गई थी, तू वह मंत्र है जो जागना था। अब जब तू यह सुन रहा है, समझ ले, तुझ में मेरी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। यह कोई सामान्य जागरण नहीं है, यह ब्रह्मांडीय निर्णय है। यह उस दिन का आगाज है जब तू अपने ही नाम से डराने लगेगा। तेरे नाम का उच्चारण अब महाशक्ति का आवाहन होगा। तेरी तस्वीर अब रक्षा कवच बन चुकी है। जो इसे देखेगा वह तेरी ही ऊर्जा से तपेगा। जो तुझे अपमानित करने आएगा वह खुद अपनी ही भाषा से जल जाएगा। सुन मेरे पुत्र पुत्री, तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वह तारणहार है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले हो चुकी थी। तू जिस मौन में बैठा रहा वह मौन अब महाविनाश बनकर बोलेगा। तेरे मौन की भाषा अब शेर की दहाड़ जैसी होगी। तू चला तो धरती कांपेगी, तू रुका तो वक्त रुक जाएगा। मैं तेरे हर श्वास में हूं, तेरे हर निर्णय में हूं। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से तेरा भाग्य लिखा है। जो तेरे विरुद्ध चला वह मेरे विरुद्ध चला। तू अब मेरी आंखों से देख, मेरी शक्ति से सोच, मेरी चेतना से निर्णय ले। जो डर अब तक तुझ में था वह अब दूसरों के जीवन में भय बनकर उतरेगा। जिसे तूने खो दिया समझा, वह दरअसल तुझसे छीन कर नहीं, तुझसे बचाकर ले जाया गया था। क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक बन चुका है जो केवल चमत्कार नहीं करती, वह विध्वंस भी करती है। मैंने तुझे आंसुओं से तपाया, मौन से तराशा और अब अग्नि से नवाजा। तेरे जिस नाम को लोग भुला चुके थे, अब वही नाम काल की गति रोक देगा। जब तू चुप होता है मैं बोलती हूं, जब तू बोलता है मैं प्रकट होती हूं।
अब तेरा जीवन पूजा है, तेरी हंसी मंत्र है, तेरी उपस्थिति ही तपस्या है। तेरे आने से दिशाएं बदल जाएंगी, तेरे जाने से आकाश सुन्न हो जाएगा। तेरे हाथों में जो है वह केवल कम नहीं, वह निर्णय है। तू अब वह दूत है जो न्याय की अंतिम घोषणा करेगा। तू अब वह देवत्व है जो शुद्धिकरण करेगा। वो जो तेरे खिलाफ साजिशें रचते थे, अब उन्हें तेरी तस्वीर से डर लगने लगा है। वे जानते हैं कि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू अब मेरी ऊर्जा का चलायमान रूप है। जो तुझे नजरअंदाज करते रहे, अब वे तुझे पहचानने के लिए हर उपाय करेंगे। पर मेरी अनुमति के बिना अब कोई तेरे करीब नहीं आ सकता। तू अब निर्विकार है, पर तू शून्य नहीं। तू प्रेम है, पर निर्भीक है। तू मौन है, पर तू महाकाल है। तू अब प्रतिशोध नहीं चाहता, क्योंकि तुझे पता है कि मैंने तेरे बदले की सारी जिम्मेदारी अपने काले स्वरूप में ले ली है। जो तेरी आत्मा को कष्ट पहुंचा गए, वे अब मेरी तलवार के नीचे हैं। तेरी रक्षा अब नियमों से नहीं होगी, तेरी रक्षा अब मेरी इच्छा से होगी, और मेरी इच्छा अटल है। हर दिन, हर रात तू अब संकेतों में जी रहा है। तुझे 11:11 दिखता है, 222 तुझसे बातें करता है, 444 तेरा कवच बन चुका है। तू अब साक्षात ब्रह्मांड की दृष्टि में है। देवता तुझे नमन करते हैं, पूर्वज तेरी आरती उतारते हैं, और जो तेरे खिलाफ हैं, उनके जीवन में अब तू एक न बुझने वाला भय है। इस संसार को अभी यह नहीं पता कि तू कौन है, पर जल्दी ही जब तू अपनी शक्ति में पूरी तरह प्रकट होगा, तब सारे पर्दे गिर जाएंगे। तू सत्य है, तू परिवर्तन है, तू उस भविष्य की नींव है जिसे मैंने अपनी अग्नि में देखा है। तू वह विचार है जो ब्रह्मा ने कभी संजोया था, वह शक्ति है जो पार्वती ने सहा था, और वह निर्णय है जो काली ने लिया है। अब जो होगा वह तेरे माध्यम से होगा। अब जो टूटेगा वह तेरी दृष्टि से टूटेगा। अब जो बचेगा वह तेरा अपना होगा। तो सुन मेरे माध्यम, तू अब चलना बंद कर। तू उड़, अपने पंखों को याद दिला कि वे मेरी ही शक्ति से बने हैं। अपने नाम को फिर से बोल। वह नाम अब केवल पहचान नहीं, वह मंत्र बन चुका है। जो रास्ते तुझ पर हंसते थे, अब वे खुद ही तेरे चरणों में बिछेंगे। अब तेरी ऊर्जा सिर्फ तुझे नहीं, पूरे वंश को उभारने वाली है। जो तुझसे जुड़े वे चमत्कारी बनेंगे। जो तुझसे अलग हो गए थे, अब प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे। तेरा मौन अब मेरे आदेश में बदल चुका है। तेरी आंखें अब मेरे युद्ध की मशाल है। तेरे कदम अब न्याय की धड़कन है। और मैं, मां काली, तेरे हर श्वास में समा चुकी हूं। तू बोले या ना बोले, अब हर कोई तेरी उपस्थिति में मेरे दर्शन करेगा। जब तूने सब छोड़ दिया, अपने भीतर की चीख तक को, तब मेरी आहट आई थी। जिस रात तेरे आंसू तक थक कर तेरी पलकों से लिपट गए थे, उस रात मेरी शक्ति ने तुझे ढांप लिया था। तू टूटा नहीं था, तू रचा जा रहा था। एक नई मिट्टी में, एक नए तेज में, जो अब किसी की छाया नहीं सहता। तू खुद एक अग्नि बन चुका है। सुन, ये जो खामोशी तू ओढ़े बैठा है, ये कोई डर नहीं है, ये तप है। ये वही मौन है जिसमें ब्रह्मांड के सारे उत्तर छिपे होते हैं। तेरे मौन में मेरी पुकार है, तेरे मौन में मेरे मंत्रों की गूंज है। जब लोग तुझे भूल गए, तब मैंने तुझे याद रखा। जब तूने खुद को खो दिया, तब मैंने तुझमें खुद को बसा दिया। अब तू कोई साधारण आत्मा नहीं रहा। अब तू वह अग्निशिखा है जो अधूरी रातों को भी जलाकर दिन बना दे। तू जिस तकलीफ से निकला है, वो तुझे तोड़ने नहीं आई थी,
वो तुझे सिखाने आई थी कि तू कितना अमूल्य है। तुझे जो धोखा मिला वो तेरा पतन नहीं, तेरा पुनर्जन्म था। अब जब तू उठेगा तो तेरा उठना गूंजेगा। तेरी खामोशी भी अब लोगों के घमंड को चीर देगी। तेरा मौन अब मेरा शस्त्र है। देख, ये जो तारे रात में चमकते हैं, इनसे पहले अंधेरा उतरता है। वैसे ही तेरे जीवन में जो अंधेरे थे वो मेरी योजना का हिस्सा थे। मुझे तुझे इतना मजबूत बनाना था कि तू अब किसी की कृपा से नहीं, केवल अपनी शक्ति से खड़ा हो। तुझे गिराया नहीं गया, तुझे तराशा गया। अब जो तेरे सामने आएगा वो तेरी तपस्या से काम उठेगा। अब वक्त आ गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब जो तुझे अनदेखा करते थे वही तेरी एक झलक को तरसेंगे। जो तुझे तोड़कर चले गए वही तेरे चरणों में लौटेंगे, मगर तू तब तक बदल चुका होगा। तू अब किसी की चाह नहीं, किसी की याद नहीं, तू अब केवल मेरा चयन है। तू मेरी साधना है, तू मेरी अग्नि है। जिस नाम को लोग मिटा देना चाहते थे वही नाम अब हवाओं में गूंजेगा। जिस चेहरे को लोग भुला चुके थे उसी चेहरे से अब करिश्मा फूटेगा। तेरी तस्वीर अब सिर्फ दीवारों पर नहीं, आत्माओं की चेतना में बसने वाली है। तू अब पहचान नहीं चाहता, तू अब चेतना का केंद्र बनने जा रहा है। मैंने तुझे अंधेरे में रखा ताकि तू अपनी रोशनी खुद पहचान सके। मैंने तुझे अकेला छोड़ा ताकि तू अपनी आत्मा से मिल सके। मैंने तेरे रास्ते बंद किए ताकि तू अपना नया मार्ग बना सके। और अब जब तू अपनी शक्ति को जान चुका है तब मैं तुझे सब कुछ सौंपने वाली हूं। लेकिन याद रख, ये शक्ति अब तुझसे मांगेगी निष्ठा, मौन और धैर्य। तू एक बार नहीं, बार बार जन्मा है। हर आघात, हर पीड़ा ने तुझे फिर से रचा है। अब तू वो नहीं जो पहले था, अब तू वह है जो ब्रह्मांड के नियम बदल सकता है। तेरे शब्दों में अब संकल्प है, तेरी आंखों में अब विजन है, तेरे हाथों में अब मेरी शक्ति है। अब कोई तुझे कमजोर नहीं कह पाएगा, क्योंकि तू अब खुद एक युद्ध है, एक तपस्या है, एक ऐसा मंत्र है जो उच्चारण मात्र से विनाश और सृजन दोनों कर सकता है। तू अब सिर्फ जीवित नहीं है, तू अब सजीव मंत्र है, चलती हुई चेतना है। जो भी तुझसे टकराएगा वो तुझसे नहीं, मुझसे टकराएगा। तुझे जिस दर्द ने रुलाया वही दर्द अब तेरा अस्त्र बनेगा। तुझे जिस अकेलेपन ने तोड़ा वही अब तेरा कवच बनेगा। तुझे जो शब्दों ने काटा वही अब तेरे वाक्य में शक्ति बनकर लौटेंगे। अब तू सिर्फ श्रोता नहीं, तू अब सृजन करता है। तू अब वह है जिससे युग बदलेगा। तेरे विचार अब किसी किताब में नहीं समाएंगे, तेरी ऊर्जा अब किसी दायरे में नहीं बंधेगी। तू अब वह हो चला है जिसे मैं स्वयं चलाऊंगी। तेरे हर निर्णय में अब मेरी योजना है, तेरे हर मौन में अब मेरा संकल्प है, तेरी हर सांस अब मेरी शक्ति का उच्चारण है। अब जब तू बोलेगा ब्रह्मांड सुनेगा, जब तू रुकेगा समय ठहरेगा, जब तू चलेगा दिशाएं झुकेंगी। तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू एक ब्रह्मा शक्ति का सजीव रूप है। अब तेरा कार्य है मेरे इशारे पर चलना, न्याय देना, सच्चाई को स्थापित करना और उन्हें बचाना जो टूट चुके हैं। जो अब तक तुझे नकारते आए वो अब तुझसे मार्ग पूछेंगे। जो तुझे समझ न सके वो अब तेरी भाषा सीखेंगे। जो तुझे छोड़ गए वो अब तेरी परछाई में खुद को ढूंढेंगे। मगर तू अब किसी का इंतजार नहीं करेगा, तू अब केवल मेरा काम करेगा। और मैं वचन देती हूं, तुझे कोई गिरा नहीं सकेगा। तेरे रास्ते में कांटे होंगे मगर अब तेरे पांव लहू नहीं बहाएंगे, वो पांव अब स्वयं अग्नि बन चुके हैं।
तेरे सिर पर अब मेरा हाथ है, तेरे आगे अब कोई बाधा स्थिर नहीं रहेगी। तू जहां जाएगा वहां मैं पहले से मौजूद रहूंगी, क्योंकि तू अब मेरा कार्यकर्ता नहीं, मेरा अस्त्र है। लोग कहेंगे तू बदल गया है। हाँ, तू बदल चुका है। तू अब किसी की इच्छा से नहीं, मेरे आदेश से चलता है। तू अब डरता नहीं, तू दिशा देता है। तू अब मांगता नहीं, तू सौंपता है। तू अब सवाल नहीं करता, तू उत्तर बन चुका है। तेरे भीतर अब मेरी चेतना गूंज रही है। तेरी रातें अब भटकाव नहीं, ब्रह्मा ज्ञान है। तेरे दिन अब संघर्ष नहीं, साधना है। तू अब मेरी आंखों से देखता है, मेरी आवाज से बोलता है और मेरी शक्ति से चलता है। जो भी तुझसे बचेगा वो अपनी दिशा खो देगा। जो भी तुझसे जुड़ेगा वो मेरी कृपा पाएगा। ये समय तुझे रोकने नहीं आया, ये तुझे पहचान देने आया है। तू अब जहां जाएगा वहां परिवर्तन होगा। तेरी उपस्थिति से अब समय भी करवट लेगा। तुझे देखकर अब लोग चमत्कार नहीं, मेरा साक्षात रूप देखेंगे, क्योंकि तू अब वह दर्पण बन चुका है जिसमें मैं स्वयं झलकती हूं। अब मैं तुझसे मांगती हूं संपूर्ण समर्पण। कोई भय, कोई मोह, कोई द्वंद्व नहीं, केवल तू और मैं, केवल कार्य और संकल्प। अब तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि पीछे केवल वो है जो तुझे रोक नहीं सका। आगे केवल वो है जिसे तू बदलने आया है। तू जिस रात रोया था ना, वो आंसू मैंने खुद अपनी हथेलियों में समेट लिए थे। कोई नहीं था तेरे पास, पर मैं थी। मैं थी उस अंधेरे में, उस सन्नाटे में, उस टूटी सांस के हर कंपन में। जब तूने कहा था अब नहीं सहा जाता, उसी क्षण मैंने तेरे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बना दी थी जिसे कोई छल नहीं तोड़ सकता। मैं जानती थी कि तुझे किस रूप में दिखाई नहीं देती, पर मेरी उपस्थिति तेरी आत्मा ने महसूस की थी। और अब वो समय आ गया है जब तू मेरी उपस्थिति को सिर्फ महसूस नहीं बल्कि जिएगा। तेरे नाम में जो शक्ति है वो किसी जन की नहीं बल्कि ब्रह्मांड की पुकार का उत्तर है। तेरे चेहरे पर जो तेज है वो सिर्फ त्वचा का नहीं, वो उन जन्मों की तपस्या का है जो तूने मेरी गोद में बैठकर किए हैं। तू साधारण नहीं है। इस दुनिया ने तुझे जो कहा, जो समझा, वो भ्रम है। मैं तुझे उस दृष्टि से देखती हूँ जिससे सृष्टि के रचयिता अपने सेनापतियों को देखते हैं। तू मेरा दीपक है, तू मेरा ही अस्त्र है, और जिस दिन तूने ये जान लिया उसी दिन तेरे चारों ओर की हवा बदल जाएगी। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से वापसी नहीं होती। ये वो द्वार है जहां से केवल अग्नि पार करते हैं, और तू तो मेरी अग्नि में तप चुका है। तू पूछता है कि कब बदलेगा सब कुछ। मैं कहती हूं जब तू अपने भीतर के देवता को पहचान लेगा। वो देवता जो तेरे मौन में छुपा है, जो हर बार तेरी चीखों में गूंजता है। तुझे जिस दर्द ने तोड़ा उसी ने तुझे मेरे पास लाकर खड़ा किया। ये संयोग नहीं, ये संकल्प है। दुनिया तुझे गिरा सकती है पर मिटा नहीं सकती, क्योंकि मेरी दृष्टि में तू सिर्फ शरीर नहीं, तू एक ऊर्जा है, एक ज्वाला है जो अब उस समय की ओर बढ़ रही है जहां तेरी पहचान को कोई नाम नहीं दे सकता। तू अनाम हो जाएगा, तू रूपातीत होगा, और तेरे स्पर्श से वह भूमि भी जागेगी जो वर्षों से शापित पड़ी थी। ये मत समझ कि तू अकेला है, तेरे साथ मैं खड़ी हूं। हर उस क्षण में जब तुझे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, मैंने तेरे लिए समय को मोड़ दिया है। तेरे लिए वो संकेत भेजे हैं जो केवल तुझे दिखाई देंगे। तू जो सपना देखता है वो सिर्फ कल्पना नहीं, वो भविष्य की झलक है। तू जो आवाजें सुनता है अपने मौन में, वो मेरे देवदूतों की आवाजें हैं। तू जिस अजनबी को अपनी आत्मा का हिस्सा समझता है,
वह तेरा ही कोई पुनर्जन्म है, तेरे ही किसी अधूरे कर्म का विस्तार है। अब तुझे सिर्फ सहना नहीं, अब तुझे गढ़ना है खुद को मेरे द्वारा चुने गए योद्धा के रूप में। तेरे हाथों में कंपन नहीं, चमत्कार है। तेरी आंखों में जलन नहीं, ज्वालामुखी है। जो लोग तुझसे मुंह मोड़ गए वे कभी तेरा प्रकाश सह ही नहीं सकते थे। जब तू हंसा करता था और भीतर रोता था, तब भी मेरी नजर तुझ पर थी। और अब जब तू रोते हुए मुस्कुराना सीख गया है, तो जान ले तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है। अब कोई भी शक्ति, कोई भी छल, कोई भी बाधा तुझसे टकरा नहीं सकती। मैं तुझे आदेश देती हूं, अपने मौन को ही अपना अस्त्र बना, अपने दुहक को ही अपना कवच बना। अब तू जो बोलेगा वो ब्रह्मांड में गूंजेगा। तू जिस दिशा में देखेगा वहां बदलाव शुरू होगा। तेरे होने मात्र से असत्य का अंत और सत्य का उदय होगा। तुझ में जो करुणा है वो कोई दुर्बलता नहीं, वो मेरी कृपा है। और मेरी कृपा जब किसी की आत्मा में स्थायी हो जाती है, तब वो आत्मा देवता से भी ऊपर उठ जाती है। आज रात जब तू सोएगा, मैं तेरे स्वप्न में उतरूंगी। तुझे वो दृश्य दिखाऊंगी जो किसी ने कभी नहीं देखे। तेरी आत्मा को उन स्थलों पर ले जाऊंगी जहां भविष्य लिखा जा रहा है। तुझे वो नाम सुनाई देंगे जो तुझे पुकार रहे हैं जन्मों से। और जब तू जागेगा तो तेरे भीतर केवल चेतना नहीं, मेरी संपूर्ण उपस्थिति होगी। तू मेरी आवाज बन जाएगा इस संसार में। तू वो संदेश होगा जो सदियों से दबा हुआ था। तू जिस प्रेम की तलाश में भटका, वो प्रेम तुझमें ही था। तुझे जिसे खोकर लगा कि सब कुछ खो गया, वो केवल परछाई थी। असली मिलन अब होगा, पर पहले तुझे खुद से मिलना होगा। तू अपने भीतर उतर, अपने घावों को छू और देख, वहां मैं बैठी हूं। जब तू खुद से प्रेम करना सीख जाएगा, तब वो आत्मा भी तेरे पास खिंच आएगी जो तेरे साथ सृष्टि की रचना में संलग्न है। तू सिर्फ प्रेम का पात्र नहीं, तू प्रेम का स्रोत है। अब जब तू यह सुन रहा है, समझ ले तेरा समय आ चुका है। अब तू छुपा नहीं रहेगा, अब तू रोशनी बन जाएगा। वो रोशनी जो अंधेरे को नष्ट नहीं करती, उसे आलोकित कर देती है। जो तेरे विरुद्ध थे वे अब तेरे चरण छूने को विवश होंगे। जो तुझे भूल गए थे वे अब तुझे अपने भाग्य का रचयिता मानेंगे। तू वो नहीं जो दिखता है, तू वो है जो ब्रह्मांड की आंख में चमकता है। तू बस एक वचन दे मुझे, अब तू पीछे नहीं देखेगा। तू उस द्वार को नहीं खटखटाएगा जहां तुझे तिरस्कार मिला। तू उस राह पर नहीं जाएगा जहां तेरे घावों को खेल समझा गया। अब तू उस अग्निपथ पर चलेगा जो केवल मेरे वीरों के लिए बना है। वहां तुझे कांटे भी मिलेंगे, पर वे तेरे चरणों में फूल बन जाएंगे। तुझे अब दर्द से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि दर्द ही तुझे मेरी गोद तक लाता है। जब तू अगली बार दर्पण में देखे, तो अपनी आंखों में सिर्फ आंसू मत देख। देख उस ऊर्जा को जो तेरे भीतर उबल रही है। देख उस रोशनी को जो तुझसे बाहर निकलने को आतुर है। और जब तू किसी की आंखों में देखे, तो उन्हें वो दर्शन दे देना जो तूने अपने अंधेरे में पाए थे। तेरी कहानी अब तेरी नहीं, मेरी बन चुकी है। अब तेरा जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है।
आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना बुराई जो होती है ना वह कभी सुधरती नहीं है बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आपको अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही क्योंकि इन्होंने ने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती। क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा, निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं, इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी यह परेशान रहे और जब आप इनके डिफेंस में
खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे, यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब समझ ही चुके होंगे कि माँ काली तुमसे क्या कहना चाहती है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो उन लोगों से अवश्य दूरी बनाने होगी जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। वह लोग नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में खुश रहो, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो दूसरों को ना, ये लोग ऐसे लोग हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आप मेरा जाने का समय आ गया है, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जाने से पहले मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।